मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। शशि थरूर अपने ट्विटर पर लिख रहे हैं। खबरें आ रही हैं, सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रही है, मीडिया सूत्रों की खबर है 30 सितंबर को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि दिग्विजय सिंह लड़ाई में कूद गए हैं। दिग्विजय सिंह भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यानी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जिस बड़े नाम का इंतजार किया जा रहा था वो सामने आ गया है। दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। अगर ये मुकाबला हो रहा है तो इस मुकाबले में दिग्विजय सिंह का पलड़ा भारी दिखता है। इसकी बहुत सारी वजह हैं। इस रिपोर्ट में जानिए किस तरह से दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच मुकाबला होने जा रहा है, इस मुकाबले के क्या मायने हैं, ये दो चेहरे क्यों फिलहाल सामने दिख रहे हैं और कौन से चेहरे लड़ाई में सामने आ सकते हैं। सबसे पहले शशि थरूर का कैंडिडेचर समझने जैसा है। बहुत पहले से ही लगातार उनके नाम को लेकर अटकलें चल रही थी। शशि थरूर ने स्पष्ट कर दिया था, राहुल गांधी कहेंगे तो नामांकन करूंगा। वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बने रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा भी केरल से शुरू हुई। शशि थरूर का क्षेत्र भी यही है। शशि थरूर राहुल गांधी की सहमति से अपना कैंडिडेचर रख रहे हैं या नामांकन भर रहे हैं, ये बात कहना गलत नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ यह तय माना जा रहा था कि गांधी परिवार किसी ऐसे चेहरे को अध्यक्ष पद पर बैठाना चाहेगा जो मजबूत चेहरा भी हो, राजनीति का जानकार भी हो और साथ ही साथ में गांधी परिवार का नजदीकी भी हो। एक इंटरव्यू के दौरान दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट कर दिया था कि आप बार बार मेरे कैंडिडेचर को खारिज क्यों कर देते हैं, मैं भी तो अध्यक्ष पद की दौड़ में हूं। हालांकि उन्होंने बातें करते करते ये बात कही थी, लेकिन इस बात के बहुत मायने थे और अब स्पष्ट हो रहे हैं ये मायने कि दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद की दौड़ में आ गए हैं। न सिर्फ वो दौड़ में आ गए हैं, वो नामांकन भरेंगे तो उनका कैंडिडेचर सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई भी पड़ता है। इसकी वजह क्या है, अब दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी समझने जैसी है। दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। दिग्विजय सिंह की राजनीति कांग्रेस में बहुत पुरानी है और जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत मजबूत भी हैं। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में जब एक बार फिर सरकार आई तो कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह, तीन धड़ों में कांग्रेस बटी हुई दिखती थी। लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में समीकरण ठीक ठाक चलते हैं, दोनों सामंजस्य बनाकर चलते हैं, लिहाजा मध्य प्रदेश की राजनीति को साधा जा सकता है। दिग्विजय सिंह जो एक समय पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्होंने कमलनाथ के नाम को आगे उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, मंत्री पद उनके खेमे से भी लोगों को मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी बहुत लाजमी थी। उनके चेहरे को युवा मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था, लेकिन ऐन समय पर उनका कैंडिडेचर खारिज हो गया था। बाद में जो उठापटक हुई उसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ये दोनों हावी होते दिखाई दिए, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो या कई अन्य मुद्दे रहे। कांग्रेस के अंदरूनी मुद्दे थे जिनकी वजह से नाराज होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी का दामन थाम लिया। मध्य प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी दो लोगों के कंधों पर आ गई, एक कमलनाथ, एक दिग्विजय सिंह। कमलनाथ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति पर फोकस करेंगे। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। कांग्रेस यहां पर कुछ अच्छा काम कर सकती है, चाहे वो निकाय चुनाव के परिणाम हो या पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एक बार कांग्रेस ने लगभग वापसी कर ही ली थी, लेकिन ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी जरा भारी पड़ गई, जिसकी वजह से सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। लिहाजा कमलनाथ जैसे बड़े नेता मध्य प्रदेश में अब भी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, तो दिग्विजय सिंह केंद्र में जाकर अब कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और देखिए, दिग्विजय सिंह कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। अगर कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर, कई मंचों पर वो आगे दिखाई दिए हैं। कई ऐसे भी मुद्दे रहे जिसको लेकर उनकी बड़ी आलोचना भी हुई है। कई मुद्दों पर यह भी कहा गया है कि कांग्रेस के पीछे जाने की वजह बहुत हद तक दिग्विजय सिंह के कई बयान रहे हैं, कई मुद्दे रहे हैं। और इन मुद्दों की अभी इस रिपोर्ट में तो बात करना ठीक नहीं होगा क्योंकि बहुत लंबी रिपोर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो दिग्विजय सिंह एक ताकतवर रणनीतिकार दिखते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिहाज से।
अब उनकी उम्मीदवारी क्यों महत्वपूर्ण है? इससे उन कयासों को विराम लग गया है कि बड़ा चेहरा कौन होगा। कमलनाथ नहीं आ रहे हैं, इसमें यह बात स्पष्ट हो गई। कमलनाथ खुद भी कह चुके हैं कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कि वो मध्य प्रदेश पर फोकस करेंगे, वो अभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। अशोक गहलोत, बहुत किरकिरी हुई है राजस्थान की पूरी सियासी उठापटक की वजह से कांग्रेस आलाकमान की और कांग्रेस की। यह तय माना जा रहा था कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। किसी तरह से उनको साधने के लिए अब उन्होंने बातचीत की है, अपनी सफाई दी है, विधायकों की नाराजगी का हवाला दिया है, साथ ही साथ विधायकों के खोने का डर भी दिखाया है। अब इन सारी बातों का कितना प्रभाव कांग्रेस आलाकमान पर पड़ा है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक अशोक गहलोत अब अध्यक्ष पद की दौड़ में दिखाई नहीं देंगे, या फिर दिग्विजय सिंह का नाम सामने आना इस सारी सियासी उठापटक के बीच में ये स्पष्ट कर रहा है कि अशोक गहलोत इस दौड़ से बाहर हो गए। थोड़ा इंतजार करना होगा, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ और नामांकन, कुछ और नामों के बारे में चर्चा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होती है, लेकिन फिलहाल तो यही अंदेशा लग रहा है, फिलहाल तो यही संकेत मिल रहे हैं कि अब राजस्थान की सियासी उठापटक को विराम देने के लिए शीर्ष नेतृत्व अशोक गहलोत को नहीं छेड़ेगा, ये तय माना जा रहा है। सचिन पायलट भी दिल्ली में है। सचिन पायलट को क्या समझाया जाता है, उनकी क्या सोच होती है, उन्होंने मौन धारण कर रखा है। संख्या बल को भी समझिए, सचिन पायलट से अभी बहुत ज्यादा खतरा कांग्रेस को नहीं है जितना खतरा अशोक गहलोत से हो सकता है अगर राजस्थान की सरकार की बात करें तो। सचिन पायलट के पास जितने विधायक हैं वो विधायक पर्याप्त नहीं हैं कि वो सरकार को नुकसान पहुंचाएं या फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए, दोनों के लिहाज से। जबकि निर्दलियों, बीएसपी या अन्य दलों को साधने में जिस तरह से अशोक गहलोत कामयाब हुए हैं या उनकी रणनीति काम करती है, या खुद सचिन पायलट के खेमे के कई विधायकों को अपने साथ जोड़ने में जिस तरह अशोक गहलोत पिछली बगावत के बाद कामयाब हुए थे, उससे स्पष्ट हो गया कि जैसे राजस्थान को वो मैनेज कर सकते हैं, सचिन पायलट के बस का नहीं है। लिहाजा ये डर हमेशा कांग्रेस के सामने बना रहता है कि अशोक गहलोत नाराज हुए, उनका खेमा नाराज हुआ, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया, मामला गड़बड़ा जाएगा। एक पद एक व्यक्ति, ये बात पहले ही कांग्रेस ने स्पष्ट कही है। राहुल ने इस बात को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी दोहराया है। अशोक गहलोत यदि नामांकन भरते भी हैं तो वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये भी एक प्रश्न है। हो सकता है कि उनको चुनाव लड़ते दिखाया जाए, क्योंकि जब तक वो चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक तो मुख्यमंत्री बने ही रहेंगे। यदि वो इन चुनाव में हार जाते हैं तो ये कहना सही होगा कि उन्होंने एक तरीके से बात भी रख ली है, और दूसरा ये भी है कि साथ ही साथ में सीएम भी बने रहे हैं। यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बात की अनदेखी नहीं की है, अपना नामांकन भर दिया है, लेकिन जीत कोई और गया है। अल्टीमेटली ये तय माना जा रहा है कि जिसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी समर्थन करेंगे वही कांग्रेस का अगला अध्यक्ष होगा। दिग्विजय सिंह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष फिलहाल सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों से बहुत करीबी हैं दिग्विजय सिंह। यात्रा का ये जो पूरा प्लान है भारत जोड़ो यात्रा, इसमें भी उनकी बड़ी अहम भूमिका है। उन्होंने खुद नर्मदा की एक परिक्रमा की थी, और अगर पैदल चलने के लिहाज से देखा जाए तो पैदल यात्राओं का उनका बड़ा अच्छा अनुभव है। ये भी माना जा रहा है कि रणनीतिकार के तौर पर भी दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए कई बार संकट मोचक साबित हुए हैं। उनकी रणनीति बहुत प्रभावी होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उनके बयानों को लेकर या राजनीति में हाशिए पर जाने को लेकर, पी चिदंबरम, उनकी दूरियों को लेकर, जब सरकार थी तो सरकार में कोई बड़ी भूमिका को लेकर उनके विवाद चलते रहे, खींचतान चलती रही, वो एक पुरानी कहानी हो गई है। आज कांग्रेस की जरूरत कुछ और दिखाई देती है। आज कांग्रेस की स्थिति बहुत गड़बड़ा गई है। कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व पर एक ताकतवर व्यक्तित्व और रणनीतिकार की जरूरत है। लिहाजा प्रशांत किशोर जैसे लोगों को मौका मिला कि वो कांग्रेस अध्यक्ष को अप्रोच करें और ये कहें कि फ्री हैंड दीजिए, हम कांग्रेस को मजबूत कर देंगे। कांग्रेस में असीम संभावनाएं हैं। अब भी कोने कोने में, देश के हर हिस्से में उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं। सबसे पुरानी पार्टी है, दक्षिण में अब भी प्रभाव चलता है, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अब भी सरकारें हैं, गुजरात में, हरियाणा में, हिमाचल में अब भी ताल ठोक सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल मजबूत हो रहे हैं इन क्षेत्रों में, कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है, और कांग्रेस अब और फूट बर्दाश्त नहीं कर सकती है, अफोर्ड नहीं कर सकती है। लिहाजा कांग्रेस अब कोई और फूट नहीं होने देना चाहती है। दूसरा, जो तय किया गया है, यानी कि कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति जो है अब अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठे, ये बात भी पूरी हो जाए। वो ऐसा रणनीतिकार हो जिसका चेहरा परिचित हो, बड़ा हो,
दिग्विजय सिंह उसके लिए बहुत ही माकूल पसंद दिखाई पड़ते हैं। अब देखना होगा कि क्या दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी पहली पसंद बनकर उभरते हैं, क्या उन्हें वोट भी मिलते हैं। लेकिन यह तय हो गया है कि शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के बीच में एक मुकाबला कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर होने जा रहा है। और इसमें यह भी तय मानिए कि अगर इस मुकाबले में कोई और तीसरा चेहरा सामने नहीं आता है, कम से कम इतना बड़ा चेहरा जैसे कि कमलनाथ हैं, अशोक गहलोत हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, या फिर कोई और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पसंद का चेहरा है, तो यह तय माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अगले अध्यक्ष भी बन सकते हैं यदि वही लड़ाई में सबसे बड़ा चेहरा होते हैं तो। इसमें एक बात तो साफ हो गई है कि हाल के राजस्थान के समीकरण और राजस्थान में जो सियासी उठापटक हुई उसने कांग्रेस की एक कमजोरी को उजागर किया है। यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व तो है, सभी शीर्ष नेतृत्व आला कमान की बात मानने की बात भी कहते हैं, चलेगी तो सोनिया जी की, चलेगी तो राहुल जी की, ये बात भी कहते हैं शांति धारीवाल, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं गद्दारों को पुरस्कृत नहीं होने देंगे, सरकार नहीं बदलने देंगे, यानी चलेगी भी और उनकी बात नहीं भी मानेंगे जैसी स्थितियां भी दिखाई देती हैं। कांग्रेस के सामने अभी ये दो बड़े सवाल हैं, एक तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो और साथ ही साथ में भारत जोड़ो यात्रा कैसे कामयाब हो। लिहाजा कांग्रेस इन दो सवालों के जवाब ढूंढने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। यह भी तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तमाम प्रयास करते हुए ये कोशिश की जाएगी कि अब राजस्थान की सियासत को ठंडे बस्ते में डाला जाए। सचिन पायलट जैसा मैंने पहले भी आपको बताया बहुत बड़ा खतरा नहीं दिख रहे हैं, उनके पास भी बहुत ज्यादा चारा नहीं है कि अगर ये स्थितियां बनती हैं कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहे, जैसा चला आ रहा है पिछले 4 सालों से, कई बार वो प्रयास कर चुके हैं मुख्यमंत्री बनने के लेकिन हर बार विफल हो गए हैं, तो ये एक बार फिर विफलता होगी। आगामी चुनाव में किसका चेहरा आगे होगा, क्या स्थितियां होंगी, ये दूर की कौड़ी होगी, आगे का सवाल होगा। देखते हैं राहुल गांधी सचिन पायलट को कितना बना पाते हैं, दिग्विजय सिंह क्या फाइनल चेहरा होंगे, कोई और मुकाबले में उतर कर आएगा, क्या शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के बीच में ही मुकाबला होने वाला है, क्या दिग्विजय सिंह या शशि थरूर में से सर्वमान्य तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी एक चेहरे को चुनने वाले हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।